देखिए इन जो है थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने क्या अपने विचारों के सिद्धांतों हेतु इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं आइए जानते हैं। देखिए पहला जो सिद्धांत है उन्होंने क्या दिया है, पहला जो सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत भी किन्होंने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया। देखिए ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आवृत्ति का सिद्धांत भी किन्होंने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद है जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तथा या प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। किसने दिया, थॉर्नडाइक। ये जो चारों जो सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से 100% एक ना एक एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। तो आप ये टॉपिक है ना बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए जो थॉर्नडाइक के प्रयोग हैं आइए उनको जानते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग, ठीक है, इनको जानते हैं। अभी जानते हैं इनके थॉर्नडाइक के प्रयोग। थॉर्नडाइक के प्रयोग देखिए, इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान किस किस पर प्रयोग किया है। इन्होंने जब अध्ययन किया है वो किस किस पर किया है, एक तो बिल्ली पर किया है, किस पे किया है, एक बिल्ली पर किया है। दूसरा चूहों पर किया है, किस पर किया है, चूहों पर किया है। मछलियों पर किया है और किस पर किया है, मुर्गियों पर। किस पर, मुर्गियों पर। इन्होंने इनके द्वारा जो अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं इनमें से बिल्ली पर प्रयोग किया गया प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। किस पर, इनका जो विशेष प्रयोग है वो किसका प्रयोग है, वो बिल्ली का प्रयोग है। बिल्ली के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, बिल्ली के प्रयोग को इन्होंने विशेष उल्लेखनीय माना है। जैसे कि विशेष तथ्य देखिए, इसके विशेष तथ्य जो हैं उद्दीपक यानी स्टिमुलस, जैसे कि इसका आशय जैसे भोजन पानी आदि से है, जिसको प्राप्त करने के लिए अधिगमकर्ता विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। इस तरीके से ये क्या है, उद्दीपक यानी स्टिमुलस कहते हैं इसे। ठीक है, देखिए आइए जानते हैं अब हमने। देखिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। इससे जो संबंधवाद यानी कि कनेक्टिविज्म थ्योरी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनेक्टिविज्म थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रयास यानी ट्रायल और गलती एरर करते करते सही प्रतिक्रियाएं सीखना से होता है। देखिए गलती करने से ही क्या है, हम सीखते हैं, ये उन्होंने सिद्धांत में बताया है। ठीक है, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध जो प्रयोग है देखिए पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। जो थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग है वो क्या है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जिसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर किया गया और बाहर मछली रखी गई। देखिए बिल्ली पर जो प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो बाहर रखा गया है उसे क्या है, मछली रखी गई है बाहर, उसे क्या, उसका प्रयोग करने के लिए बाहर निकालने के लिए बिल्ली को लीवर कुंडी दबानी होती है। शुरू में बिल्ली कई गलतियां करती रही, लेकिन बार बार प्रयास करने से सही तरीका सीख गई। देखिए अगर हम बार बार प्रयास करेंगे कोई भी चीज़ सीखने की, तो हम बार बार प्रयास करते हैं तो हमें अच्छे से उस चीज़ का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, हम सीख जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या जो जानवर है, जो ये जो प्रयोग किए हैं इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या है, इन्होंने प्रयोग किया है कि कई बार गलतियां करके इंसान बार बार प्रयास करता है तो सही तरीके से सीख ही जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। देखिए अभ्यास और प्रयास से ही सही प्रतिक्रिया का संबंध मजबूत होता है। अभ्यास करने से और प्रयास करने से ही सही प्रतिक्रिया का संबंध होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम है, अभी हमारी जो क्या है एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिन रात से मेहनत करते हैं, उसके बाद ही तो सही जो मजबूती है एग्जाम में, हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसकी हमें तैयारी किस तरीके से पता चलता है कि हमने कितना प्रयास किया है। ठीक है, तो अब आते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, जैसे कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो अधिगम बेहतर होता है। अगर व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो अधिगम भी बेहतर नहीं होगा। अभ्यास का नियम देखिए, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस।
देखिए, बार बार अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हमारा जो है स्टडी जो है एग्जाम तक बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी हमारी। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जैसे कि जिस व्यवहार का परिणाम सुखद होता है वह मजबूत हो जाता है और दुखद परिणाम वाला व्यवहार कमजोर हो जाता है। ठीक है, देखिए सिद्धांत की विशेषता जो है, अधिगम के सिद्धांत की विशेषता क्या है? देखिए, अधिगम धीरे धीरे होता है। इसमें अभ्यास और अनुभव का महत्व होता है। सही प्रतिक्रिया पुरस्कार या संतोष से मजबूत होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिक्षा में महत्व। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे समझाती हूँ आपको। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया जो है, उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। देखिए, उद्दीपक, स्टिमुलस, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स, उद्दीपक को पाने के लिए की जाने वाली क्रिया ही अनुक्रिया कहलाती है। देखिए, जब कोई वस्तु हमें पानी होती है, उसके लिए किए जाने वाले प्रयास, जैसे कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हमें किसे पाना है? टीचिंग, जो हमारी टीचिंग जो लाइन है, हम टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई अनुक्रिया यानी प्रयास कर रहे हैं कोई किसी चीज को पाने के लिए, तथा बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या है? पंजा मारना प्रारंभ करती है। इसमें इस प्रयोग के तहत सर्वप्रथम एक पिंजरे के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। जो प्रयोग है थॉर्नडाइक का, इन्होंने क्या किया है? एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया है। फिर पिंजरे के बाहर उसके लिए कुछ भोजन रखा जाता है। पिंजरे के बाहर तो बिल्ली भूख से व्याकुल होकर जब बाहर भोजन की ओर देखती है तो उसे प्राप्त हुए भोजन हेतु पिंजरे में पैर मारती है। क्या मारती है? पैर मारती है। इस दौरान कई असफल प्रयासों के उपरांत बिल्ली का पंजा अंततः लीवर पर पड़ता है एवं दरवाजा अचानक खुल जाता है। इस तरह बिल्ली भोजन प्राप्त करती है। यह जब यह क्रिया दोहराई जाती है तो बिल्ली अगली बार कम अनावश्यक पंजे मारती है एवं कम समय ही दरवाजे खोलने में सफल हो जाती है। जैसे इस प्रयोग को दोहराया जाता है, बिल्ली धीरे धीरे कम प्रयासों से दरवाजा खोलना सीख जाती है। अंत में वह सीधे लीवर को दबाकर खोलकर भोजन खोलना मतलब भोजन प्राप्त करना सीख जाती है तथा भोजन हासिल कर लेती है आसानी से, क्योंकि उसने बार बार प्रयास किया है और उसे इस दौरान पता चल जाता है कि इस लीवर को दबाना है और मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रयास करने से हम क्या है? अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं दोस्तों। अतः स्पष्ट है कि भूख को संतुष्ट करने हेतु भोजन का पुनर्वलन कार्य करता है। अतः यह क्रिया अनुक्रिया का संज्ञा में वृद्धि करते हैं, पुनर्वलन कहलाती है। इस तरह हम इस क्रिया को पुनर्वलन भी कहते हैं, जो अनुक्रिया की संख्या को बढ़ोतरी करता है। ठीक है। देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, जैसे कि प्राथमिक नियम जो है वो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, जैसे कि अभी बताया हुआ था ये नियम जो मैंने आपको, तत्परता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है? अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्वितीय अथवा गौण नियम। ये कौन से होते हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है एक तो, दूसरा होता है आत्मसातीकरण का नियम, एक होता है मानसिक विन्यास का नियम, दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए, ये जो नियम है इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक और गौण नियम पूछे जाते हैं कि ये द्वितीयक नियम है या गौण नियम है। प्राथमिक नियम पूछ लेते हैं, द्वितीयक गौण नियम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक नियम जो अभ्यास का नियम है वो क्या कहता है? देखिए, इस नियम को उपयोग व अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने में इसमें क्या होती है? दृढ़ता आती है। यही कारण है कि बार बार अभ्यास करने से काम में दक्षता आती है तथा नृत्य, वाद्ययंत्र, खेल आदि में परंपरागत के लिए क्या अभ्यास की नियत आवश्यकता होती है। तत्परता का नियम क्या कहता है? देखिए, इसमें मानसिक तैयारी एवं प्रेरणा का नियम भी कहते हैं। इसे कौन सा नियम? मानसिक और प्रेरणा का नियम भी कहते हैं। अगर व्यक्ति सीखने के लिए पूर्णतः तत्पर ना हो तो वह कभी भी नहीं सीख पाता। अगर हमें कोई चीज़ नहीं सीखनी है तो हम अगर कितना भी प्रयास कर लें वो हम नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें उस चीज़ की सीखना है तो हम उससे अभ्यास कर करके बार बार उसे सीख ही जाते हैं। इसी तरीके से क्या तत्परता का नियम है। प्रभाव और परिणाम का नियम, जैसे कि इसमें सामान्य भाषा में संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं।
कुछ विद्वान इसे प्रसन्नता एवं दुख का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार हम प्रायः उस कार्य को ही सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकारी हो, अंततः हमें वह अधिगम बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। इस तरीके से, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये जो है थॉर्नडाइक के नियम आपको समझ आए होंगे। बहुत ही इजी हैं और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं शिक्षा के महत्व। छात्रों को अभ्यास के अधिक अवसर देने चाहिए। छात्रों को प्रशंसा और पुरस्कार से सीखना बेहतर होता है। सीखने की प्रक्रिया क्रमिक यानी ग्रेजुअल होती है। ओके दोस्तों, देखिए आइए अभी एमसीक्यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? किसने दिया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने दिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया गया था? किस पर किया गया था? कुत्ता, बिल्ली, चूहा या बंदर? किस पे किया है? बिल्ली पर किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस उपकरण से संबंधित है? स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, घंटी बॉक्स या गेस्टाल्ट? तो किस पर है? पजल बॉक्स पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किससे संबंधित है? किससे होता है? तो किससे होता है? प्रयास व त्रुटि से क्या है? अधिगम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? तो किससे है? अभ्यास, संतोष या असंतोष? बुद्धि, स्मृति? राइट आंसर हमारा है संतोष, असंतोष। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है, क्या अर्थ है? अभ्यास है, प्रेरणा है, अनुकरण या अंतरण? क्या है? अभ्यास इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉ ऑफ रेटिनेंस किससे संबंधित है? तैयारी, अभ्यास, दंड या पुनर्बलन? राइट आंसर है ए, तैयारी से है, ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस अधिगम से संबंधित है? तो व्यवहारवाद अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम? राइट आंसर है व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? किस देश के थे? तो अमेरिका के थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अनुबंधन सिद्धांत या संबंधवाद, अंतर्दृष्टि या क्षेत्रवाद? किससे जाता है? तो संबंधवाद सिद्धांत से जाना जाता है। किससे? संबंधवाद सिद्धांत से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं प्रेमला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो बाल विकास है, बाल विकास एवं शिक्षा छात्र MP टेट, C टेट एंड UP टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। जो अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम हमारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या किस पर प्रयोग किया है, आज हम जानेंगे। किसका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया है। आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, थॉर्नडाइक कौन? थॉर्नडाइक अपने समय में अग्रणी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकन। कहाँ के? अमेरिकन मनोविज्ञान थे, ठीक है। देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और आप इसे नोट भी करिए। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। ये जो थॉर्नडाइक हैं ये कहाँ के हैं मनोवैज्ञानिक, ये इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अधिगम के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इनकी पुस्तक देखते हैं इनकी पुस्तक, जानते हैं इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इनकी बुक जो है, पहली बुक है जो द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या है? लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी पुस्तक, कौन सी है? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। कौन सी? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग,
किसकी पुस्तक है ये? थॉर्नडाइक की। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। किसकी पुस्तक है ये? थॉर्नडाइक की, ठीक है। और इन्होंने एक बुक और लिखी है, वो एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इन्होंने थॉर्नडाइक की ये पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक ना एक बुक आती ही है 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके विचारों को निम्न सिद्धांतों हेतु जाना जाता है। जो इनके विचार है, उनके जो सिद्धांत हैं वो जानते हैं। देखिए कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। एक तो दिया है इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इनकमिंग वॉइस